हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। बेसिक प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी। न्यूमेरिकल्स के क्या क्या टॉपिक्स बनते हैं हमने वो देखे थे। आज हम उन्हीं के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, कैसे कैसे क्या क्या होगा। एक बार बेसिक बता दूं। अगर दो वेक्टर दे रखे हैं तो उनमें एंगल निकालना है, तो क्या फॉर्मूला आया था? ए डॉट बी डिवाइड बाई ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। सबसे पहली बात आती है, क्या डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे? कर लेंगे। मैग्नीट्यूड निकालना आता है? आता है। वैल्यू पुट करेंगे तो एंगल आ जाएगा। दूसरी बात आती है कि दो वेक्टर दे देंगे, बताओ दोनों परपेंडिकुलर हैं? बताइए दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो परपेंडिकुलर है तो दोनों का क्या कर देंगे? डॉट प्रोडक्ट। अगर वो जीरो आता है तो परपेंडिकुलर है, और जीरो नहीं आता तो नहीं है। ठीक है। एक क्वेश्चन यहां पे बन जाता है कि आपको दे देंगे कि परपेंडिकुलर है और किसी कांस्टेंट की वैल्यू निकलवा लेंगे, तो वो भी हम कर सकते हैं। फिर आया था प्रोजेक्शन। तो देखिए कैसे क्या करते हैं। सबसे पहले हम लोग एंगल की बात करते हैं। सपोज कीजिए क्वेश्चन आ जाए, ए वेक्टर दे रखा है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप। बी वेक्टर आपको दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए और बी वेक्टर में एंगल बताइए। तो बेटा क्या करें यहां पे? देखो, सबसे पहले ए डॉट बी। तो ए डॉट बी कैसे करना है? ए लिखो 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप डॉट बी आई प्लस जे प्लस 2k। ठीक है भाई। इसके बाद बात आई, आई और आई वाले मल्टीप्लाई करने हैं। आपको फॉर्मूला याद है, आई का कोएफिशिएंट 2, आई का कोएफिशिएंट 1, 2 गुना 1 प्लस जे का कोएफिशिएंट माइनस 3, जे का कोएफिशिएंट 1 प्लस के का कोएफिशिएंट 5, के का कोएफिशिएंट 2। जस्ट आई जे के कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करने हैं। 2 माइनस 3 प्लस 10, 2 माइनस 3 माइनस 1, 10 माइनस 1 कितना होता है? 9। तो भाई साहब मेरे पास ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आ गई? 9। अब मुझे क्या चाहिए? ए बी। तो बेटा ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा? रूट ऑफ आई का कोएफिशिएंट 2 का स्क्वायर, जे का कोएफिशिएंट माइनस 3 का स्क्वायर, के का कोएफिशिएंट 5 का स्क्वायर। समझ गए आप लोग मेरी बात? मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? आई जे के जो कोएफिशिएंट होता है उनका स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, और ऊपर रूट। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25। कितना आ गया? 25 प्लस 4 29 38। बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? आई का कोएफिशिएंट 1, जे का कोएफिशिएंट 1, के का कोएफिशिएंट 2 का स्क्वायर। कितना आ गया? 1 प्लस 4 रूट 6। अगर आपसे बोले भाई साहब एंगल बताओ, तो ए डॉट बी डिवाइड बाई ए बी। ए डॉट बी कितना आया? 9। ए का मैग्नीट्यूड रूट 38, बी का मैग्नीट्यूड रूट 6। तो बेटा सोल्व हो जाएगा? आई थिंक सोल्व हो जाएगा। जो भी आएगी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। समझ गए? तो cos थीटा आ गया 9 रूट 38 इंटू 6। तो 9 डिवाइड बाई रूट 6 8 जा 48, 4 22। ठीक है भाई। और थीटा अगर चाहिए तो क्या लिख सकते हैं? cos इनवर्स 9 बाई रूट 228। हमने ये वैल्यू अपनी तरफ से एज्यूम की थी। इसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आंसर है। बुक्स में क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जहां पे वैल्यू प्रॉपर आ जाए आपके पास। ठीक है। मैंने जैसे आपको मेथड बताया कि अगर दो वेक्टर आ जाएं तो दोनों का डॉट कर लो, दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल लो और वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो बेटा एंगल निकालना आ जाए, आई थिंक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन और देखिए इसके ऊपर। सपोज कीजिए आपके पास वेक्टर है a इक्वल टू 2i कैप प्लस 2k कैप। बी वेक्टर आपको दे रखा है 3i कैप, जस्ट यही दे रखा है। फाइंड थीटा, मतलब एंगल बिटवीन ए एंड बी।
ठीक है भाई। तो सबसे पहले ए डॉट बी, क्या करें बेटा, ए डॉट बी 2i कैप प्लस 2k कैप डॉट 3i। सोचो i का कोएफिशिएंट 2, i का कोएफिशिएंट 3, तो 2 इंटू 3। j का कोएफिशिएंट है ही नहीं, यहां भी j नहीं है, छोड़ दो। k का कोएफिशिएंट 2, यहां भी k नहीं है, छोड़ दो। दोनों साइड होना चाहिए ना, तो दोनों साइड हमारे पास सिर्फ i आ रहा है, तो क्या आ गया आंसर 6। a के मैग्नीट्यूड की बात करें तो i का कोएफिशिएंट 2 का स्क्वायर, j का कोएफिशिएंट नहीं है, k का कोएफिशिएंट j का नहीं है 0, k का कितना है 2, 2 का स्क्वायर, ये कितना आ गया 4 प्लस 4 8 रूट 8। b का मैग्नीट्यूड अगर चाहिए तो बेटा b का क्या होगा, i का कोएफिशिएंट 3, 3 का स्क्वायर, j और k तो है ही नहीं, कितना आ गया 9, कितना होता है 3। अगर मुझे cos थीटा चाहिए तो फॉर्मूला क्या होता है, a डॉट बी इक्वल टू ए बी। तो बेटा a डॉट बी कितना आया 6, a का मैग्नीट्यूड रूट 8, इसका कितना आया रूट 9 मतलब 3, 3 2 जा 6, 2 डिवाइड बाई 8 को क्या ले सकते हैं 2 रूट 2, 1 बाई रूट 2, कितना आ गया मेरे पास 1 बाई रूट 2। ठीक है भाई, इतनी बात मुझे समझ में आ जाती है। तो cos थीटा 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2 कौन से पे होता है, cos थीटा cos 45, cos कैंसिल, थीटा कितना आ गया बेटा 45। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा आप। तो a और b की वैल्यू अगर दे रखी है और थीटा निकालना हो तो हम इस टाइप से सॉल्व करके निकाल लेते हैं, समझ गए। तो थीटा निकालना आ जाए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। इसके बाद आपसे कोई पूछे ए वेक्टर दिया हुआ है, नेक्स्ट टाइप 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप 3k कैप मान लिया। बी वेक्टर आपको दिया हुआ है 8i कैप मान लीजिए, ठीक है जी, और 2j कैप, ठीक है भाई, ये दिया हुआ है आपको। तो बताओ या प्रूव दैट ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ये आ जाए। प्रूव करो ए और बी परपेंडिकुलर, या फिर ये आ जाता है आपके पास कि चेक दैट ए एंड बी आर परपेंडिकुलर और नॉट, चेक करो कि ए और बी परपेंडिकुलर है या नहीं। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों को क्या करना है, जस्ट ए और बी का डॉट करना है। तो डॉट करेंगे तो बेटा ए 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप डॉट 8i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप हो गया। अब आपको क्या सिखा रखा है मैंने, i मल्टीप्लाई, i का कोएफिशिएंट 8, i का 2, 2 गुना 8, j का 4, j का 2, k का 6, k का माइनस 4, जोड़ो मल्टीप्लाई करो, 16 प्लस 8 माइनस 24, तो बेटा 16 और 8 24, 24 माइनस 24 0, तो a डॉट बी क्या आ गया 0, इसका मतलब a परपेंडिकुलर टू b। तो a और b परपेंडिकुलर हो तो हम लोग क्या करेंगे, प्रूव करेंगे परपेंडिकुलर, तो दोनों का डॉट करेंगे और डॉट अगर 0 आ जाए तो परपेंडिकुलर है। और देख सकते हैं एक सवाल, मान लो a दिया हुआ है i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, ठीक है। b वेक्टर दिया हुआ है आपको 3i कैप, ठीक है, माइनस 3, तो कितना करें 11k कैप, 5j कैप माइनस 5j कैप, ऐसा कर देते हैं। मान लिया चेक दैट ए परपेंडिकुलर टू बी और नॉट, है या नहीं, चेक कर लो भाई। ए डॉट बी क्या करें, आई कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप डॉट 3i कैप माइनस 5j कैप माइनस 11k कैप। तो बेटा आई 1 इंटू 3
जे का 5, जे का -5, के का -2, के का -11, कितना हो गया? 3 1 जा 3, 5 5 जा 25, 11 2 जा 22, माइनस माइनस प्लस, तो 22 प्लस 3 25, 25 माइनस 25 0। भाई ये तो फिर से 0 आ गया। इसका मतलब ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। समझ में आ गया होगा परपेंडिकुलर कैसे प्रूव करना है। दोनों का डॉट कीजिए, 0 आ जाए तो परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन आपके पास आ जाए कि इट इज गिवन दैट ए इज परपेंडिकुलर टू बी। आपको पहले से दिया हुआ है कि ए बी के परपेंडिकुलर है। मेरी बात समझ रहे हो? आप लोगों को पहले से दिया हुआ है, इट इज गिवन दैट ए परपेंडिकुलर टू बी, फाइंड लैम्डा। या लैम्डा कोई भी कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो मान लीजिए ए वेक्टर दे रखा है 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 2k कैप। बी वेक्टर आपको दे रखा है 2i कैप माइनस लैम्डा j कैप माइनस 3k कैप। फाइंड लैम्डा। तो ए और बी दे रखा है, लैम्डा निकाल लो। पहले से दे रखा है परपेंडिकुलर। पहले वाले क्वेश्चंस में हम लोगों को चेक करना था परपेंडिकुलर है या नहीं। यहां पहले से गिवन है, ऑलरेडी गिवन है कि ए बी के परपेंडिकुलर है, और हमें क्या निकालना है? लैम्डा। हमें क्या निकालना है? लैम्डा। तो हमें लेके चलना है ए डॉट बी इक्वल टू 0। तो पहले से दे रखा है तो ए डॉट बी 0 रखो। 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 2k कैप डॉट 2i कैप प्लस फिर माइनस लैम्डा j कैप माइनस 3k कैप 0। i 3 2 जा 6, j कोएफिशिएंट 6, j का कोएफिशिएंट माइनस लैम्डा, तो क्या माइनस 6 लैम्डा। समझ रहे हो ना? ये प्लस का ये माइनस का तो माइनस हो जाएगा। 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 माइनस 6 0। आई थिंक समझ में आ गई बात? ठीक है। 6 से 6 क्या हो गया? कैंसिल। माइनस 6 लैम्डा क्या आया? 0। तो लैम्डा क्या आ गया? 0। तो लैम्डा अगर 0 होगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे। मतलब अगर लैम्डा 0 होगा तो ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि ए और बी परपेंडिकुलर है, कुछ भी अननोन कांस्टेंट निकालने के लिए दे दें, तो हम लोग सोल्व कर सकते हैं। और देख लीजिए, ए वेक्टर है i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप। बी वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस mk कैप। फाइंड m। m बताओ। चलो एक काम करते हैं, इसको नेगेटिव कर देते हैं। तो a डॉट बी 0, a परपेंडिकुलर टू b गिवन। पहले से दिया हुआ है कि a b के परपेंडिकुलर है। ठीक है भाई? ठीक है। तो क्या करें? a डॉट बी सोल्व करो। i कैप माइनस 4j कैप प्लस 7k कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस mk कैप 0। करो भाई। i को i से 2 1 2 2, j का कर देता हूं -4 3, k का 7 m 0। तो बेटा 2 माइनस 12 प्लस 7 m, 2 माइनस 12 माइनस 10, 7 m इक्वल टू 10। और यहां देखा जाए तो m आ गया 10/7। तो मेरे ख्याल से अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर गिवन है और आपको कोई भी कांस्टेंट दे रखा है, उसकी वैल्यू निकालनी हो तो आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है। और देखिए, अगर मान लो क्वेश्चन आपके पास आ जाए, इफ सम ऑफ टू
unit vectors is also a unit vector. मेरी बात समझ रहे हैं? If sum of two unit vectors is also a unit vector, find magnitude of difference. Find magnitude of difference between two unit vectors. समझ गए? सिर्फ ये है। तो क्वेश्चन क्या है? ए और बी दो यूनिट वेक्टर्स हैं, इनका जो सम है वो एक यूनिट वेक्टर है। मतलब क्या हुआ? इनका मॉडुलस 1 होगा। नहीं समझ में आई बात? दो यूनिट वेक्टर है, कैप लगा दिया। ये जो आएगा वो भी एक यूनिट वेक्टर आएगा। तो अगर दोनों का मॉडुलस लें तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। अगर इसको ओपन करें तो आपको याद है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस, और आर क्या होता था? रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। याद आया कुछ? तो वही चीज है। इसको क्या लिखेंगे? यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1, तो 1 का स्क्वायर। यूनिट वेक्टर 1 का स्क्वायर 2ab 1 cos थीटा इक्वल टू 1। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 1 प्लस 1 2 cos थीटा 1 का स्क्वायर 1। फिर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो समझ गए? इसका स्क्वायर करूंगा तो इसका स्क्वायर करूंगा, रूट हट जाएगा, और 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल। 2 cos थीटा इक्वल टू 1 उधर जाके -1, ये 1 उधर जाके -1, तो cos थीटा कितना आ गया? -1/2। cos थीटा कितना आ गया? -1/2। एंगल निकालना चाहो तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही रहने दो। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ये दोनों के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड। तो बेटा क्या होता है? 1 का स्क्वायर -2 1 cos ऑफ थीटा। समझ में आ रही बात? दोनों यूनिट वेक्टर हैं, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर ए का स्क्वायर, ए यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab cos थीटा। तो देखो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 -2 cos थीटा -1/2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ गया? √3। तो बेटा मेरा आंसर क्या आ गया? √3। कुछ भी नई चीज नहीं है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देते हैं। अगर मेरे बेसिक्स बिल्कुल सही हैं तो मुझे कुछ नहीं दिक्कत। यूनिट वेक्टर क्या होता है मुझे पता है, जस्ट समझ के करना है इसको। रिजोल्व कैसे करते हैं वो भी मुझे पता है। अब स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है वो भी मुझे पता लग गया। पैरेललोग्राम यूज कैसे करते हैं वो भी मुझे पता है। तो बेसिक बातें क्लियर है तो मुझे कोई दिक्कत इसी टाइप की नहीं आने वाले। तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए, इसमें आपको ये सब पूछा जाए तो आप लोग निकाल सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि भाई प्रोजेक्शन के क्वेश्चन कैसे आ जाएंगे। उसमें आपसे पूछेंगे कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। जैसे मान लो क्वेश्चन दे दें ए वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, बी वेक्टर i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। ठीक है, फाइंड कंपोनेंट ऑफ a along b। ए वेक्टर का कंपोनेंट बताओ b के अलोंग, या प्रोजेक्शन ऑफ a along b एक ही बात है। तो a का b के अलोंग बताना है तो बेटा क्या करेंगे, a डॉट b कैप। जस्ट कंपोनेंट पूछा है, वेक्टर फॉर्म में नहीं पूछा। बाकी आपके पास ऑब्जेक्टिव आएगा, ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन होंगे। अगर ऑप्शन वेक्टर फॉर्म में है तो वेक्टर में निकाल लीजिए, और अगर मैग्नीट्यूड में है तो मैग्नीट्यूड में। कैसे देखो, a 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप डॉट बी i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। अब b कैप क्या होता है, b यूनिट वेक्टर, मैं को लिख देता हूं a डॉट b। b कैप क्या होता है, b वेक्टर डिवाइड बाय b का मैग्नीट्यूड। समझते हो? अब करो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप डॉट b वेक्टर i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप डिवाइड बाय b का मैग्नीट्यूड। तो बेटा b का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। समझ पा रहे हैं? i का क्वेश्चन 1, j का 1, k का माइनस 1, कितना आ गया √3, क्यों माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 1 1, कितना आ गया √3। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप?
तो मेरे पास b का मैग्नीट्यूड कितना आ गया √3। अब डॉट प्रोडक्ट को सोल्व करें, i1 i2 2 into 1 j3 j1 k1 k minus 1 डिवाइड बाई √3 2 plus 3 minus 1 by √3 कितना हो गया बेटा 4 3 2 5 5 minus 1 4 4 by √3। तो मेरे पास आ गया a डॉट बी कैप। तो a डॉट बी कैप कितना आ गया 4 by √3। तो मेरे पास आ गया कंपोनेंट ऑफ a अलोंग b, प्रोजेक्शन ऑफ a अलोंग b, ये आ गया मैग्नीट्यूड में। अगर कोई आपसे पूछ रहा है डायरेक्शन में आंसर हो तो क्या करें, a डॉट बी कैप क्या बताया था, b की डायरेक्शन तो b से मल्टीप्लाई, तो b का मैग्नीट्यूड क्या है b कैप, तो a डॉट b कैप कितना आया 4 by √3। b यूनिट वेक्टर क्या होगा, b वेक्टर डिवाइड बाई b का मैग्नीट्यूड क्या हो गया 4 मल्टीप्लाई कर दो 4i कैप प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप √3 3। तो ये मेरे पास वेक्टर आ गया। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो प्रोजेक्शन ऑफ a अलोंग b हम निकाल सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ a अलोंग b इस टाइप से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, मेरे ख्याल से परेशानी नहीं होगी कैसे सोल्व करना है। आगे होगा एक और क्वेश्चन, देखिए इसी के ऊपर। सपोज कीजिए आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि a वेक्टर दिया हुआ है i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप, b वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप प्लस 4k कैप। फाइंड कंपोनेंट या प्रोजेक्शन लिखते हैं इस बार, प्रोजेक्शन ऑफ a अलोंग b इन वेक्टर फॉर्म लिख दिया है यहाँ पे कि वेक्टर फॉर्म में बताओ। तो सबसे पहले क्या चाहिए भाई, a का b के अलोंग चाहिए, तो b का मैग्नीट्यूड चाहिएगा, b का मैग्नीट्यूड i का कोएफिशिएंट 2 का स्क्वायर, j नहीं है k का 4 का स्क्वायर, तो 4 प्लस 16 4 का 16 2 का 4 कितना आ गया 20। इतनी बात समझ में आ गई। तो बेटा a डॉट बी कैप निकालें पहले। तो a क्या है i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप डॉट b कैप। b कैप क्या है 2i कैप प्लस 4k कैप डिवाइड बाई √20। अरे b वेक्टर डिवाइड बाई b का मैग्नीट्यूड 20। अब इनका डॉट करो, i के साथ 2 i के साथ 1 2 into 1 2, j के साथ -4 j यहाँ पे है ही नहीं छोड़ दो, k के साथ 6 k के साथ 4 6 4 24। आई थिंक बात समझ में आ गई। डिवाइड बाई √20, तो ये हो गया 26 बाई √20। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करें तो 13 into 2 और इसको लिख सकते हैं 5 into 4, 4 का रूट 2 बाहर आ जाएगा, 2 से 2 कट गया 13 बाई √5। तो बेटा a डॉट बी कैप कितना आ गया ये, अगर वेक्टर फॉर्म में चाहिए तो a डॉट बी कैप इंटू में b कैप, तो a डॉट बी कैप आया 13 बटे √5 और b कैप क्या है 2i कैप प्लस में 4j कैप √20। अरे b वेक्टर डिवाइड बाई b का मैग्नीट्यूड आ गया, तो ये क्या आया 13 बटे में √5 2i कैप प्लस में 4j कैप और √20 कितना होता है, √20 क्या लिखा था मैंने 2√5, अरे 5 into 4 2√5, तो 2√5 समझ गए। तो ये बताओ भाई 13 बटे में √5 5 to जा 10 और यहां से 2 कॉमन ले लो i कैप प्लस 2j कैप, अरे 2 कॉमन आ जाएगा 2 5 जा, तो ये आ गया 13i कैप प्लस 26j कैप डिवाइड बाई 5। a डॉट बी कैप इंटू बी कैप, तो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर इन वेक्टर फॉर्म इन मैग्नीट्यूड फॉर्म। इस टाइप से कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। मेरे ख्याल से कोई किसी टाइप की परेशानी नहीं आनी चाहिए। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास क्वेश्चन आ जाए
कि एक बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है और फोर्स की वैल्यू है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप और फोर्स की वजह से बॉडी में डिस्प्लेसमेंट आ गई आर वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 3k कैप। फाइंड वर्क डन। तो आपसे ये पूछ लिया जाए तो आपको पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डॉट आर। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डॉट आर। तो बेटा एफ की वैल्यू पुट कर देंगे आई कैप जे कैप प्लस 2k कैप डॉट आर। आर क्या है 2i कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, अब आपको पता है आई का कोएफिशिएंट 1, आई का कोएफिशिएंट 2, 1 इंटू 2 2 प्लस जे का कोएफिशिएंट 1, जे का कोएफिशिएंट है ही नहीं 0, के का कोएफिशिएंट 2 है, के का कोएफिशिएंट 3 है, 2 3 जा 6, ये कितना आ गया 8। तो बेटा वर्क कितना आ गया 8 जूल। बहुत आसान है। इसी में नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, मैं जस्ट वैल्यू चेंज कर रहा हूं। द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। फाइंड वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी बाय ए फोर्स फ्रॉम पोजिशन दिस टू अनदर पोजिशन दिस। ये आपको दिया हुआ है कि एक बॉडी को इस पोजीशन से इस पोजीशन पर लेके आए इस फोर्स से, तो बताओ वर्क डन क्या होगा। तो इस बार हमें दो पोजीशन दे रखी है, समझ रहे हो आप, दो पोजीशन। तो चेंज निकाल लेते हैं। मान लीजिए ये दिया हुआ है, ये R1 पोजीशन, ये R2, तो ये कितना आया, क्या मान लूँ इसको मैं R12। तो बेटा R12 क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। पता है नहीं तो आपको भाई फाइनल जो डिस्टेंस है उसमें से इनिशियल माइनस कर, तो ये आ जाएगा। अब R2 वेक्टर क्या दे रखा है, 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। 3i माइनस 2i i कैप, 5j माइनस 3j 2j कैप, 7k माइनस 5k 2k कैप। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि भाई नेट डिस्प्लेसमेंट क्या आ गई, इतनी। अब आपसे पूछा जाए भाई वर्क बताओ, तो वर्क का फॉर्मूला क्या है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डॉट R12। तो बेटा एफ कितना है, आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, ये हो गया। डॉट R12 आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ये हो जाएगा। अब इतना करने के बाद अगर हम देखें तो भाई आगे क्या आएगा, आगे अगर बात करें तो W आई का कोएफिशिएंट 1, आई का कोएफिशिएंट 1 प्लस जे का कोएफिशिएंट 3, जे का कोएफिशिएंट 2, 3 2 जा 6 प्लस के का कोएफिशिएंट 5, के का कोएफिशिएंट 2, तो 5 2 जा 10, तो ये आ गया 16 17। तो इस क्वेश्चन में नई चीज क्या थी, दो पोजीशन वेक्टर दे दिए, दोनों का जो चेंज है वो नेट आ जाएगा, दोनों को सॉल्व कर लो। इसी टाइप से मान लो आपका क्वेश्चन आ जाए कि फोर्स दिया हुआ है 2i कैप 3j कैप प्लस 6k कैप एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी गिवन है i कैप प्लस k कैप। फाइंड पावर। मान लो ये सवाल आ जाए तो बेटा पावर भी एक स्केलर क्वांटिटी है, एफ डॉट वी, दोनों का डॉट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कर लेंगे इस टाइप से क्वेश्चन। मान लो इसी में एक क्वेश्चन और था, नीट में आया हुआ था। क्वेश्चन ये था कि सम ऑफ टू वेक्टर्स, क्वेश्चन है सम ऑफ टू वेक्टर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिफरेंस ऑफ सेम वेक्टर्स। फाइंड रिलेशन बिटवीन टू वेक्टर्स। मान लो क्वेश्चन आ जाए कि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल, ए बड़ा है, बी बड़ा है या नन। मान लो चार ऑप्शन आ जाए आपके पास, क्या करें। तो आपको क्या क्वेश्चन गिवन है कि दोनों का जो सम है वो दोनों के डिफरेंस के परपेंडिकुलर है, और जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, मान लो लेट ए एंड बी बी टू वेक्टर्स, मान लिया ये दो वेक्टर हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है कि दोनों का सम दोनों के डिफरेंस के परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों का डॉट 0। ओपन करो, क्या आएगा, ए डॉट ए
ए डॉट ए। अब ए को बी के साथ करेंगे तो -12 आ जाएगा, ए डॉट बी। ठीक है भाई, ए का हो गया दोनों साथ, बी का प्लस बी डॉट ए। अब बी का बी के साथ करेंगे तो 12 माइनस है। ये बात समझ में आ गई। ए डॉट ए क्या होता है, ए स्क्वायर कल प्रॉपर्टी पड़ी थी, माइनस में ए डॉट बी, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। बी डॉट ए डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है तो उल्टा सीधा बराबर आगे पीछे। ये क्या होता है, बी स्क्वायर 0, इससे ये कैंसिल, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। क्या लिख दूंगा, ए इक्वल टू बी। इसका मतलब मेरा फर्स्ट ऑप्शन सही है। तो ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभार आ जाते हैं, मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसको। चलो और देखते हैं क्वेश्चन, काफ़ी बार नीट में पूछा गया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मान लीजिए एक यूनिट वेक्टर है आपके पास, माना ए यूनिट वेक्टर है, 2i कैप प्लस 3j कैप 0.2 0.3 प्लस सी के कैप। फाइंड सी इफ ए इज यूनिट वेक्टर। ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने जस्ट वैल्यू चेंज की है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता है ए अगर यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड क्या होगा 1। तो क्या लिखूं, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर इक्वल टू 1। स्क्वायरिंग बोथ साइड 0.04 0.09 प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इज 0.13 प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1, सी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 0.13 और 1 माइनस दिस 0.87 रूट। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, इतनी। इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि यूनिट वेक्टर बता दिया, सी बताओ क्या होगा। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन ये है एज इट इज, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। Velocity of a particle is this. Find velocity component of this velocity. Velocity component of this velocity in the direction of line. In the direction of line. line आपको दी हुई है कुछ भी, r मान लेते हैं, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। तो क्या करें इस क्वेश्चन में, वेलोसिटी वेक्टर दे रखा है, वेलोसिटी वेक्टर का कंपोनेंट चाहिए हमें इस लाइन में। कहने का मतलब नई चीज कुछ नहीं है, वही करना है हम लोगों को यहाँ पे। क्या कि इस वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है इसकी डायरेक्शन में। तो कंपोनेंट का मतलब समझ में आ गई बात, प्रोजेक्शन v डॉट दिस कैप। भाई इसका कंपोनेंट चाहिए तो v डॉट, और इसकी डायरेक्शन में इसका यूनिट वेक्टर। बात समझ में आ रही है, मेरी बात समझ में आ रही है। तो a डॉट b के बड़ा कंसेप्ट है, इसका डॉट इसका यूनिट वेक्टर। मेरी बात समझ में आ गई ना। तो v डॉट r कैप सोल्व कर लेंगे, तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप डॉट 3i कैप 4j कैप प्लस 6k कैप, और इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा भाई, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 6 का 36। समझ रहे हो, मैग्नीट्यूड निकालना आ गया होगा आपको। i मल्टीप्लाई 6, j मल्टीप्लाई 12, k मल्टीप्लाई 6। समझ रहे हो ना। और इसको सोल्व करेंगे, 16 और 9 25, 25 और 6 31, 31 और 30 61। ये आ गया 12 6 18 6 24, 24/√61। ये तो आ गया मैग्नीट्यूड। और अगर वेक्टर फॉर्म में चाहिए तो v डॉट r कैप 24/√61। r यूनिट वेक्टर क्या होगा, r वेक्टर 3i कैप 4j कैप प्लस 6k कैप, और इसका मैग्नीट्यूड कितना आया 61। तो ये सोल्व करके क्या आ गया 24/61, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। तो वेक्टर फॉर्म में आंसर आ गया मेरा। देखो क्वेश्चन में साफ साफ पूछा गया है, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज दिस, फाइंड वेलोसिटी कंपोनेंट। इसका मतलब कंपोनेंट निकालना, फाइंड वेक्टर कंपोनेंट। तो वेक्टर कंपोनेंट का मतलब कंपोनेंट निकालना है इसका, लेकिन वेक्टर फॉर्म में। तो ये आंसर आ जाएगा मेरे पास। तो कल जो बताया था वही बात है, लैंग्वेज थोड़ी बहुत चेंज कर देते हैं, मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो स्केलर प्रोडक्ट के ऊपर कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग कर सकते हो, प्रैक्टिस कीजिए।